अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारे ऐसे फ़र्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे फ़र्स्ट के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे FA सेकंड के सिलेबस की तरफ। ठीक है, FA सेकंड के सिलेबस में आज हम सबसे पहले सबक नंबर 10 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 10 का जो नाम है वो चाँद है, मून। ठीक है बच्चों, ये एक नज़म है। नज़म आपकी चांद पर दे रखी है। ठीक है, नज़म को शुरू करने से पहले हम नज़म पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, आप पिछले सफ़हात पर दी गई नज़म में पढ़ चुके हैं कि जिस नज़म में कोई शेर या मिसरा बार बार आए उसे तरजीह बंद कहा जाता है। बच्चों, नज़म में कोई शेर या कोई मिसरा बार बार आता है तो उसे तरजीह बंद कहा जाता है। ठीक है, इस नज़म में भी एक मिसरा ये है किसका, चांद अम्मा बार बार आ रहा है। बच्चों, इस नज़म में एक मिसरा ये बार बार आ रहा है, क्या ये है किसका, चांद अम्मा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तरजीह बंद। नज़म के हर एक बंद में 6 मिसरे हैं। आखिरी मिसरा हर बंद में एक सा है। नज़म में चाँद की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और ख़ुसूसियात बयान की गई। बच्चों, इस नज़म में चाँद के अलग अलग कैफ़ियत और उसकी खूबियाँ बयान की गई हैं। ठीक है, चाँद भी सूरज की तरह एक सैयारा है, यानी एक प्लेनेट है। आइए नज़म को बागौर पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम नज़म को शुरू करते हैं। नज़म की पहली लाइन है, ये जो आसमां पर आता सरे शाम जगमगाता, चमक अपनी है दिखाता, मुझे दूर से बुलाता, मेरे दिल को है लुभाता, ये है किसका, चाँद अम्मा। इस बंद में बच्चों एक बच्चा जो है अपनी अम्मा से कह रहा है कि ये जो चाँद है वो किसका है। वो कह रहा है कि जो आसमान पर आता है और सरे शाम से ही वो जगमगाता है, यानी रोशनी करता है, और उसकी जो चमक है, उसकी जो रोशनी है वो अपनी दिखाता है, और वो मुझे दूर से ही बुलाता है, और मैं ये सारी चीज़ें मेरे दिल को बड़ी लुभाती है, मेरे दिल को बड़ी पसंद आती है अम्मा। वो कहता है कि ये जो चाँद है अम्मा वो किसका चाँद है। ठीक है, इस नज़म का दूसरा बंद है, ये जो रोशनी है फैली, ये जो चांदनी है चटकी, उसी चाँद की तो होगी, ये है कैसी प्यारी प्यारी, ये है कैसी अच्छी अच्छी, ये है किसका, चाँद अम्मा। वो कह रहा है कि अम्मा ये जो रोशनी फैली हुई है पूरे जग में, चाँद की जो रोशनी है वो चमक रही है, और वो उसके मन में सवाल होता है ये रोशनी जो है कितनी प्यारी है अम्मा, और ये इसी चाँद की तो होगी। वो पूछता है, अपनी अम्मा से पूछता है कि ये जो रोशनी फैली हुई है ये इसी की चाँद की तो होगी, ये कितनी अच्छी अच्छी है, ये रोशनी जो है कितनी अच्छी है अम्मा, ये बताओ मुझे ये किसका चाँद है अम्मा, ये बताओ ये चाँद जो है वो किसका है। ठीक है, इस नज़म का तीसरा बंद है, ये जो गोल है बड़ा सा, ये जो रोज़ है चमकता, ये हर एक जगह उजाला है ज़मीं पे जिसका फैला, ये है किसका प्यारा बेटा, ये है किसका चाँद अम्मा। उसके मन में सवाल है बच्चों। वो कहता है कि ये जो गोल है बड़ा सा, ये क्योंकि चाँद जो है गोल होता है बच्चों, है ना। वो कहता है ये गोल है बड़ा सा, ये जो गोल बड़ा सा है ये रोज़ चमकता है अम्मा, ये रोज़ आता है और रोज़ चमकता है, रोशनी करता है, हर एक जगह उजाला, ये जो है हर जगह उजाला करता है, हर जगह रोशनी करता है, और ये है ज़मीं पे जिसका फैला, ये ज़मीं पर जिसकी रोशनी फैली हुई है, मुझे ये बताओ अम्मा ये किसका बेटा है। वो उसके मन में सवाल है कि जो गोल है बड़ा सा, जो रोज़ हमें दिखता है, रोज़ चमकता है, हर जगह उजाला करता है, और जिसकी वजह से ज़मीन पर रात को उजाला फैला हुआ है, ये बताओ अम्मा ये प्यारा बेटा किसका है, ये किसका, ये है किसका चाँद अम्मा, अम्मा ये बताओ ये चाँद किसका है। इस नज़म का अगला बंद है, ये है मोहिनी जो मूरत, ये चमक दमक ये रंगत, ये है कैसा खूबसूरत, मुझे इससे है मोहब्बत, मुझे इसकी है ज़रूरत, ये है किसका चाँद अम्मा। बच्चों, इसमें बच्चा जो है अपनी अम्मा से कह रहा है ये है मोहिनी जो मूरत, जिसकी मूरत यानी जिसकी ये जो खूबसूरत सी मूरत मुजस्सिमा मुझे दिख रहा है, ये चमक दमक ये रंगत, ये जो इसकी चमक दमक है, इसका जो रंग रूप है ये कितना खूबसूरत है, मुझे इससे है मोहब्बत, मुझे इससे मोहब्बत है अम्मा, मुझे इसकी है ज़रूरत। वो कह रहा है कि अम्मा मुझे इसकी ज़रूरत है, बस मुझे ये बता दो ये है किसका चाँद अम्मा, ये अम्मा ये किसका चाँद है।
ठीक है। इस नज़म का आखिरी बंद है, जो दिखा रहा है आकर हमें शाम से बराबर, चमक अपनी आसमां पर है उजाला जिसका घर घर। ये जो उड़ रहा है बेपर ये है किसका चांद अम्मा। इसका मतलब है कि जो दिखा रहा है आकर हमें शाम से बराबर, कि वो अम्मा से कह रहा है बच्चा कि जो शाम से आकर हमें मुसलसल रोशनी दिखा रहा है, चमक अपनी आसमां पर है उजाला जिसका घर घर, कि जिसकी चमक आसमां पर फैली हुई है और जिसका उजाला घर घर में फैला हुआ है, ये जो उड़ रहा है बेपर ये है किसका चांद अम्मा। वो कह रहा है कि अम्मा से कि जो चांद है बिना पर के उड़ रहा है, तो ये बता दो कि ये किसका चांद है। बच्चों इस पूरी नज़म में बच्चा जो है अपनी अम्मा से बार बार पूछ रहा है कि ये चांद किसका है, और ये पूछने के साथ साथ वो चांद की खूबी भी बयान कर रहा है। ठीक है, तो हमारी ये नज़म आज यहीं पूरी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।